भगवान कैसे है, बड़ा ही विलक्षण वर्णन किया जा रहा है कि जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति से पूरा विश्व प्रपंच बनता है और पलित होता है और फिर बाद में लय हो जाता है। बोले कैसा है वो, तो बोल पड़े स्वराट, जो अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है। ध्यान दीजिएगा, अपनी प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित कर देता है, जिसको किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही नहीं, माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा अलग है, सर्वथा परे है, ऐसे परम सत्य की वंदना की जा रही है। भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक की व्याख्या। माया में कितने अक्षर होते हैं मेरे भाई बहन? अगर आप इंग्लिश में काउंटिंग करेंगे तो 4 आएगा, YE। और अगर आप हिंदी में देखेंगे तो कितने अक्षर हैं? जोर से बोलो। माया को अगर हिंदी में लिखो तो कैसे लिखा जाएगा? माँ और माँ पर आ का मात्रा। सब हमारी अशोक जी की बेटियां बैठी हैं, वो वहीं से इशारा कर रही हैं कि माँ पर बड़ा आ का मात्रा लगाना पड़ेगा। तो माँ पर आ का मात्रा, फिर या, और या पर भी आ का मात्रा। क्या हो गया? माया। अच्छा, माया से सारी दुनिया परेशान है भाई। कोई ऐसा संसार में नहीं है जो ऐसा कह दे कि मैं, हमारे ऊपर माया का कोई असर नहीं। सारी दुनिया। बताओ कितने लोग देखो रात्रि में 10 बजे आते हैं, रात्रि में सोए और सो करके प्रातः काल उठे तो हाथ में जैसे तैसे स्नान करके निकले तो टिफिन का वक्त ही आता है। अच्छा, कितने लोगों को तो टिफिन भी नहीं मिल पाती है, तो रास्ते में 1090 चौराहे पर जाकर के थोड़ा बहुत नाश्ता करके तब आगे बढ़ते। यहाँ पर है नहीं 1090 चौराहा, कहीं पर है। एक बार हम आ रहे थे तो भाई अवस्थी जी शायद यहीं पर है कहीं, इधर गोमती नगर। तो एक भाई साहब हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज मुझे 1090 चौराहे पर उतारना। हमने कहा ये कोई चौराहा है या मकान नंबर बता रहे हैं? बोले नहीं नहीं, ये चौराहा। तो कितने लोगों को मैं जानता हूं जो प्रातः काल जाकर के उस चौराहे पर नाश्ता करके तब आगे बढ़ते। तो ये काय लिए भाग रहे हैं? माया के। माया कहां से आए? हमें तो माया की चाह है। और संत लोग यही कहते भी हैं, माया के हो पुजारी, आगे के कुछ खबर है, इस घर से बढ़कर एक दूसरा भी घर है। अरे भाई, इस घर से बढ़कर एक दूसरा भी घर है। माया के हो पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से बढ़कर एक दूसरा भी घर है। ये हमें याद करना चाहिए। हमेशा हम लोग परेशान रहते हैं इन्हीं चक्करों में। अच्छा, लोगों से अगर चर्चा भी करो तो लोग कहते हैं महाराज क्या करें, भगवान की माया है। हम लोगों को तो भगवान की माया परेशान करे। तो भगवान की माया कब नहीं परेशान करेगी? जब हम माया की शरण में ना जा करके और माया के पति के शरण में जाएंगे तो माया हमें परेशान नहीं करेगी।
और माया के पति कौन है? माया के पति कौन है जानते हैं नहीं जानते हैं? माया को सब कोई भजे, माधव भजे न को। जो कदापि माधव भजे, सो माया चेरी हो। अगर आप माधव की शरण को ग्रहण कर लो तो माया भी आपकी दासी बन जाएगी मेरे भाई बहन। इसलिए माधव कौन? बोले हमारे ठाकुर कृष्ण कन्हैया की शरण में हमको जाना चाहिए। हमारा कल्याण तभी संभव है। तो हम लोग माया में लिपटे हुए हैं। और भगवान कैसे हैं? बोले माया, भगवान के ऊपर माया का कोई असर नहीं होता है। इसलिए माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा अलग है, सर्वथा परे है, पृथक है, ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि। तो हम लोग भी सत्य की वंदना करें। चूंकि भागवत सभी सुनते हैं, सुनते नहीं सुनते। लोग कहते महाराज आज हमारे पिताजी जगन्नाथ स्वामी गए थे, हमारे पिताजी चारों धाम कराए, अब हम भागवत की कथा सुनेंगे। अच्छा महाराज, अब भागवत सुन रहे हैं बड़े प्यार से, लेकिन अगर उन्हीं से पूछा जाए ये ब्राह्मण देवता महाराज जी क्या सुना के, कुछ याद किया आपने, कुछ सुना? महाराज समझ में तो नहीं आया, लेकिन अब भाई जो, तो यानी आप श्रवण नहीं कर रहे हैं, आप सामाजिक औपचारिकता निभा रहे हैं। कि अगर हम भागवत की कथा श्रवण नहीं करेंगे तो समाज हम पर थूकेगा, पिताजी को चारों धाम करवा दिया और इसने भागवत की कथा नहीं सुनी, इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया। तो भाई हम औपचारिकता ना निभाएं भगवान की कथा में जाकर के, ध्यान देना। औपचारिकता ना करके हम श्रद्धा और भाव के साथ भगवान की कथा में जाएं और कथा को बड़े ही निष्ठा के साथ सुन करके अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें मेरे भाई बहन। यहां पर फॉर्मेलिटी नहीं चलती है महाराज, और ना यहां पर पैसा चलता है कि घूस पात देकर हम भगवान के हो जाएंगे। नहीं, आप कदापि नहीं हो पाओगे। यहां तो दिल की आवश्यकता है, यहां दिमाग की नहीं है हमारा। यहां पर हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहां क्या लगाना है? यहाँ दिल लगाने की आवश्यकता है। प्रभु की कथा को दिल लगा करके सुनो, मन लगा करके सुनो, ठाकुर की कृपा तो अपने आप बरस जाएगी मेरे भाई बहन। एक बार राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे।